अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अच्छी आय हेतु मधुमक्खियों और मधु बॉक्सों की देखरेख और प्रबंधन। अच्छी बढ़वार हेतु मिर्च की फसल में पौध सुरक्षा उपाय। मधुमक्खी पालन कम समय में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है, लेकिन मौसम के अनुसार इनका प्रबंधन करना जरूरी होता है। तो बदलते मौसम में आप इनका प्रबंधन कैसे करेंगे, आइए जानते हैं जिला कटिहार के प्रगतिशील मधुपालक संजीव कुमार से। अभी जो समय है वो भोजन के अभाव का समय है। ऐसे समय में मधुमक्खी पालकों के लिए बहुत ही परेशानी होती है कि अगर वो मधुमक्खी का रखरखाव और प्रबंधन ठीक से नहीं करेंगे, मधुमक्खियों को समय पर कृत्रिम भोजन नहीं देंगे, तो ऐसे समय में मधुमक्खी के जो वंश हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। और जो सामने अभी मुख्य सीजन शुरू होने वाला है, खास करके सरसों की खेती अभी शुरू होगी हमारे इस क्षेत्र में, और बहुत जल्दी सरसों के खेत में हम अपने मधुमक्खियों का माइग्रेशन करेंगे। तो वैसे समय में हम उससे तब समुचित लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए ये जो समय है जो अभी चल रहा है, ऐसे समय में मधुमक्खियों का प्रबंधन बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए हमारे मधुमक्खी पालक भाइयों को कि उनका जो भी मौन वंश कमज़ोर हो रहा है, तो पहले वो इस बात का पता लगाएं कि वो क्यों कमज़ोर हो रहा है। वो भोजन के अभाव में कमज़ोर हो रहा है या किसी खास तरह की बीमारी हो गई है। अगर बीमारी हो गई है तो बीमारी की पहचान करके उसका निराकरण करना ज़रूरी है। अगर भोजन का अभाव है उनके छत्तों में, तो उनको कृत्रिम भोजन दे करके मधुमक्खी के वंशों को एक अतिरिक्त उत्साह देना होगा, ताकि उस अतिरिक्त भोजन को प्राप्त करने के साथ ही मधुमक्खियां उत्साहपूर्वक काम कर सकें और अपने वंश को बढ़ाएं, और इससे आने वाले समय में उनको लाभ हो। कृत्रिम भोजन के लिए जो हम सब दिन से बताते आए हैं कि 2 और 1 का अनुपात रखते हैं। मतलब यह है कि अगर 1 किलो चीनी लेते हैं तो हम लोग उसमें 1 किलो पानी मिलाते हैं, और बिकोसूल या कोवाडेक्स फोर्ट जैसा जो बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल है उसका जो मिश्रण है उसको उसमें मिला देते हैं। इसके अलावे कभी कभी अगर लगता है कि मधुमक्खियों में किसी और तरह का संक्रमण है या कुछ और है, तो हम लोग टेरामाइसिन SF इस तरह की जो दवाएं हैं घोल में मिला करके मधुमक्खियों को उसके कृत्रिम भोजन में दे देते हैं, और उससे गड़बड़ी है वो ठीक हो जाती है। ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जो हम कृत्रिम भोजन दे रहे हैं उसकी मात्रा पर्याप्त हो। एक बक्से में तकरीबन 1 किलो घोल और 7 दिन के अंतराल पर अवश्य देते रहें, और इसका निर्धारण आप बक्से में मधुमक्खी की जो संख्या है उसके आधार पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि मधुमक्खी के बक्सों की सफाई ठीक से हो, ताकि उसके अंदर माइट वगैरह का प्रकोप नहीं हो। अगर मधुमक्खी पालक देखते हैं कि कोई ऐसा मधुमक्खी का बक्सा है जिसमें कि रानी नहीं है और मक्खियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं, तो उन्हें कोशिश करना चाहिए कि ऐसे बक्सों को किसी दूसरे कमज़ोर बक्से के साथ मिला करके एक मजबूत बक्सा बना लें और उससे अपने उस वंश को मजबूत करें। अब जो समय है 1 महीने के बाद हमको मधुमक्खियों को एक जगह से दूसरे जगह, जहाँ पर ऐसे खेतों के पास जहाँ की सरसों की पर्याप्त खेती होती है, वैसे जगहों में हम अपने बक्सों का स्थानांतरण करेंगे।
ऐसे में जो सबसे ज़रूरी बात है कि किसानों को जो मधुमक्खी पालते हैं उनको चाहिए कि वो ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण शुरू कर दें जहाँ पर कि इसकी खेती होती है, प्रचुर मात्रा में होती है। वो ऐसे जगहों पर जा कर के ऐसे स्थानों का चयन करें जो कुछ ऊंचाई पर हो, जो किसी खेत माने बहुत बड़े खेत के आसपास या मध्य में कहीं हो। ऐसे किसानों से मिलना चाहिए जिनके पास की ऐसे जगह हैं, उनसे बात करना चाहिए और उनको इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि वो उनके मौन वंश को वहाँ पर स्थापित करने के लिए आने वाले समय में उनको जगह देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मधुमक्खी पालक भाई समय रहते इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और जब एकाएक वो अपने बक्सों को लेकर के उन क्षेत्रों में जाते हैं तो एक तो वहाँ के जो स्थानीय किसान हैं उनके विरोध का भी उनको सामना करना पड़ता है कि इस तरह की भ्रांतियां हैं कि मधुमक्खियां अगर आएंगी तो वो सारा फसल चढ़ जाएंगी और उससे जो है किसानों को इससे घाटा होगा। लेकिन हमारे जो मधुमक्खी पालक भाई हैं वो वहाँ जा कर के वहाँ के जो प्रबुद्ध किसान हैं उनसे मिलें, उनको ये समझाएं कि अगर हम यहाँ आएंगे तो आपके फसल में 10-20% से लेकर के 100% तक की वृद्धि होती है। इसको एक तरह से उनको समझाना होगा, उनको विश्वास में लेना होगा और ऐसे जगहों पर जब किसान तैयार हो जाएं तो वहाँ अपने बक्सों को ले जाए। ये भी कोशिश करें कि उनके 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आसपास में कोई बहुत बड़ा मौन वंश लगाने वाला कोई दूसरा मधुमक्खी पालक आकर नहीं बैठ जाए। तो इस सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए और सबसे जो ज़रूरी बात है कि वो ये देखे कि जहाँ भी अपने बक्सों का वो स्थापन करेंगे, जहाँ वो अपने बक्से रखेंगे वहाँ स्वच्छ जल का स्रोत है या नहीं, वहाँ अगल बगल कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, खास करके ऐसा फसल जहाँ पर कि तार है या कुछ है तो ऐसे, या जहाँ पर रेडियो टेलीविज़न का या मोबाइल का टावर है, ऐसे जगहों पर मधुमक्खी बक्सों को उन टावरों से बहुत दूर रखना चाहिए। क्योंकि जहाँ भी टावर, मोबाइल टावर होता है तो उसमें देखा गया है कि मधुमक्खियों के अंदर एक बायोकेमिकल चेंज होता है जिससे मधुमक्खियाँ अपने बक्से का पता भूल जाती है और आपस में एक बहुत ज़बरदस्त फाइटिंग टेंडेंसी कॉलोनियों के अंदर देखी गई है और जिससे मधुमक्खियों का बहुत अधिक ह्रास होता है और उससे उत्पादन पर असर पड़ता है। ऐसे जगह का ही चयन करें जो थोड़ी ऊंचाई पर हो, वहाँ साफ करके वैसे जगहों में आप अपने वंश का स्थापन करें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अच्छी बढ़वार हेतु मिर्च की फसल में पौध सुरक्षा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसानों ने मिर्च की फसल लगा रखी है उनके यहाँ इस फसल में कई प्रकार के रोग और कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। अगर समय रहते किसानों द्वारा इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो संपूर्ण फसल नष्ट हो सकती है। तो किसान किस प्रकार से करें मिर्च की फसल में कीट और रोगों का प्रबंधन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर RL भारद्वाज। किसान भाइयों, आज बात करते हैं मिर्च की फसल में लगने वाले कीट एवं रोगों के प्रबंधन के बारे में। मिर्च की फसल मुख्य रूप से रबी, खरीफ और जायद सीजन में ली जाने वाली फसल है। अच्छी पैदावार देने वाली और लंबी अवधि की फसल होने के साथ साथ इसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा होता है। समय पे कीट और बीमारियों का प्रबंधन करने से ये आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जिसको हम हरी सब्जी के रूप में और पकने के बाद में लाल रंग में लाल मिर्च के रूप में भी तुड़ाई करके लाभ कमा सकते हैं। प्रमुख रूप से नुकसान पहुंचाने वाला कीट सफ़ेद मक्खी है जो पत्तियों का रस चूस करके मिर्च की फसल में सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है। इसके साथ साथ में ये वायरस का वाहक होने के कारण से मिर्च में आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में शामिल है। पत्तियों का रस चूस करके पौधे को कमज़ोर बना देती है जिससे फलों का आकार छोटा हो जाता है एवं उत्पादकता में काफ़ी कमी आ जाती है। इससे बचने के लिए इमिडाक्लोप्रिड
5 ml मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करना चाहिए एवं 15 दिन बाद उसे पुनः दोहराना चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए ये अति आवश्यक है कि खेत के आसपास में कहीं पे भी ऑस्ट्रेलियन बबूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी ये शरण स्थली है। जो खेत में छिड़काव करने के बाद में ये मक्खियाँ ऑस्ट्रेलियन बबूल में जाकर के शरण लेती है एवं 5 से 10 दिन बाद में पुनः आक्रमण कर देती है। इसलिए आसपास की बाड़ में कहीं पे भी ऑस्ट्रेलियन बबूल एवं अन्य झाड़ियाँ हों तो उन पे भी साथ साथ में छिड़काव करना चाहिए। आवश्यकता होने पे कीटनाशी दवाई परिवर्तन करके जैसे डाइमिथोएट का इस्तेमाल भी इसको नियंत्रण के लिए हम ले सकते हैं। इसके साथ साथ में प्रमुख रूप से लगने वाला कीट है जो जड़ों में नुकसान पहुंचाता है, वो है सूत्रकृमि, जो एक प्रकार का कीट भी नहीं कहा जा सकता, एक प्रकार का पैथोजन रोग कारक है। ये जड़ों में गांठें बना करके फसल को काफ़ी कमज़ोर बना देता है और गांठें बनने के कारण से पोषक तत्व एवं पानी को अवशोषित करने में जड़ें कमज़ोर पड़ जाती है। गांठें होने के कारण से उत्पादकता में काफ़ी कमी आ जाती है, पौधा पीला पड़ करके कई बार मर भी जाता है। इसके नियंत्रण के लिए रोपण से पहले कार्बोफ्यूरान की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लेनी चाहिए। इसके साथ साथ में इसमें चेपा का भी काफ़ी भयंकर प्रकोप होता है। विशेष रूप से रबी सीजन में ली जाने वाली मिर्ची में ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ये पत्तियों का रस एवं फूलों को नुकसान पहुंचाता है। पत्तियों का रस चूसने से पौधा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है एवं उत्पादकता में काफ़ी कमी आ जाती है। इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियान 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में छिड़काव करके 7 से 10 दिन के अंतर पे 2 या 3 बार दोहराना होता है। मेलाथियान के छिड़काव के साथ साथ में दूसरी कीटनाशी दवाइयों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिससे इसका प्रभावी नियंत्रण होता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण खेत में छिड़काव एक बार में किया जाए या आसपास के किसानों को भी मिलकर के साथ में सामूहिक नियंत्रण करने से ये आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। कीटों के अलावा मिर्च की फसल में बीमारियों से भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। सबसे महत्वपूर्ण बीमारी जो है वो एंथ्रेक्नोज या पत्ती धब्बा रोग। इस बीमारी से पत्तियों के ऊपर धब्बा बनता है, उसके बाद में ये फलों पे भी भूरे रंग के धब्बे बन के फल सड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके 1 हेक्टेयर में 400 से 550 लीटर पानी का छिड़काव करना होता है एवं 7 दिन के बाद में पुनः उसे दोहराना पड़ता है। दूसरी और प्रमुख बीमारी जो है इसमें पर्ण कुंचन, ये बीमारी सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से वायरस के द्वारा मिर्च में पहुंचती है। इसमें पत्तियां जो है मुड़ जाती है या बन जाती है, जिसके कारण से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। मिर्च की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली ये बीमारी कीट के नियंत्रण के द्वारा ही रोकी जा सकती है। इसको रोकने के लिए नर्सरी को प्रोटेक्टेड माध्यम में उगाना चाहिए। नर्सरी पे विशेष रूप से पूरा ध्यान रखना चाहिए और एंटीवायरस नेट के अंदर नर्सरी उगाएं। साथ साथ में ही जैसे ही फसल को आप मुख्य खेत में स्थानांतरित करते हैं, कीटनाशी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। समय समय पे मेलाथियान 1 ml प्रति लीटर पानी में डाल करके, इमिडाक्लोरोपिड 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में डाल करके छिड़काव करके सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना ही इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ही रोगी पौधा दिखाई देता है उसको वहाँ से निकाल करके ज़मीन में गाड़ देना चाहिए एवं पुनः कीटनाशी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा,
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय मिर्च, टमाटर, बैगन एवं भिंडी में फल बेधक एवं तना छेदक कीट की संभावना हो सकती है। अतः इसके नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। तापमान कम होने की दशा में टमाटर, बैगन एवं मिर्च में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें ताकि फल एवं सब्जियों की गुणवत्ता खराब न दिखे। मुर्गियों को ठंड के कारण होने वाली कोरिजा बीमारी से बचाव हेतु प्रति 100 वर्ग फीट पे 300 वाट के विद्युत बल्ब का प्रयोग करें। जो किसान भाई विभिन्न रबी फसलों की बुआई करना चाहते हैं, वे खेत की तैयारी जल्द से जल्द करें। इस समय किसान भाई चना, मसूर, तीसी, मटर, सरसों, तोरिया, आलू, हरा मटर इत्यादि की खेती कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास 3 से 4 सिंचाई की सुविधा हो, वे आलू एवं हरे मटर की खेती करें तथा जिन किसान भाइयों के पास 2 से 3 सिंचाई की व्यवस्था हो, वो गेहूं, चना, मसूर, मटर, तीसी इत्यादि की खेती कर सकते हैं। मध्यम जमीन में समय पर बोई गई धान इस समय परिपक्व अवस्था पर है, अतः किसान भाई सही समय पर कटाई कर लें, अन्यथा देर से कटाई करने पर दाने झड़ने लगेंगे, जिससे कि उत्पादन में गिरावट आ सकती है। फसल काटते समय अगर खेतों में फॉल्स स्पॉट रोग अथवा अगरबत्ती रोग दिखाई दे रहा हो तो उन बालियों को छांट कर पहले अलग कर लें, इसके बाद ही कटाई का कार्य करें। जो किसान भाई पैरा पद्धति से विभिन्न रबी फसलों की खेती करना चाहते हैं, वे सबसे पहले खेत का चयन करें। इसके अलावा जो किसान भाई असिंचित अवस्था में गेहूं की खेती करना चाहते हैं, वे खेत की तैयारी करें। इसके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। जो किसान भाई चने की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। किसान भाई इन बताई गई किस्मों से अपनी सुविधा अनुसार किस्मों का चयन कर बुआई का कार्य कर सकते हैं। रात्रि का तापमान कम है, अतः कम उम्र के पशुओं को रात्रि में ठंड से बचाएं। इस हेतु बोरों के पर्दे लगावें ताकि ठंड से कम उम्र के पशु पक्षियों को बचाया जा सके। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला दरभंगा के मोहम्मद रियाज ने। आपने बटेर पालन पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बटेर पालन के लिए 2-4 बातें मुख्य रूप से आपको ध्यान देना आवश्यक है। पहला कि जब भी आप बटेर पालन के लिए चूजों का चयन करें तो एक प्रतिष्ठित हैचरी से ही खरीदें, तभी इनकी उत्पादकता आप अच्छी प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बटेर पालन के लिए कटर्निस प्रजाति अर्थात जापानी स्क्वेल जिसको कहते हैं, वो सर्वथा उपयुक्त मानी जाती है बिहार और समीपवर्ती इलाकों के राज्यों के लिए। तो आप कटर्निस प्रजाति की बटेर अगर पालते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ये प्रजातियां आप चाहिए तो बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना अथवा रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय कांके झारखंड के पते पर संपर्क स्थापित करके आप प्राप्त करें। वहाँ की चीज़ों की गुणवत्ता अव्वल रहती है। अगर आप बटेर पालन से जुड़ गए हैं तो 2-3 बात और आपको ध्यान देना आवश्यक है। पहला कि उनके घर की बनावट में साफ सफाई बहुत ही आवश्यक होता है। विशेषकर बटेर के चूजों का 0 दिन से लेकर 7 दिन तक का उम्र बड़ा नाजुक होता है, तो इसके लिए ब्रूडर हाउस में बल्ब की समुचित व्यवस्था गर्मी के लिए। और आप देखें कि एक जगह अगर बटेर ज़्यादा हो तो इसका मतलब उनको ठंड लग रहा है, तो फिर बल्ब की रोशनी और हीट का जो गर्मी है उसकी मात्रा बढ़ा दें। अगर काफ़ी
फैले हुए हों तो आप बल रोशनी और गर्मी की मात्रा को कम कर दें। उनके खाने और पानी की भी समुचित और ताज़ी व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि वो सही से ही उनको मिल पाए। 7 सप्ताह के बाद बुर्रा हाउस से बटेर के चूजों को स्थानांतरित किया जाता है बटेर घर में। उसके लिए आप बिछा करके 6 सेंटीमीटर की बिछाली कुन्नी की या भूसी धान की भूसी रख सकते हैं और उनका फीडर और ड्रिंकर का स्थान प्रतिदिन बदलना नितांत आवश्यक है, क्योंकि ड्रिंकर जिसमें पानी रहता है, पानी अगर नीचे गिर जाएगा तो जो कुन्नी है या फिर भूसी है अर्थात बिछाली नमी युक्त हो जाएगी, जिससे कि फफूंद या कई तरह के संक्रामक रोगों का संक्रमण होने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो उनका घर का वातावरण बिल्कुल ही शुष्क और स्वच्छ होना चाहिए। इसके लिए 2 से 3 महीने पर कुन्नी को हमेशा कोर के और पलटते रहें। पलटी करने से उनमें जो गैस निकलती है दुर्गंध युक्त और ये पॉइजनस, वो सब बाहर निकल जाता है। बरसात के दिनों में चूनों का प्रयोग करें। चूना वहाँ के नमी रहित वातावरण को बनाने में मदद करता है, साथ ही कीटाणु रहित करने में भी मदद करता है। इसलिए चूने का भी छिड़काव नियमित रूप से किया करें। बटेर के दाना के लिए बाजार में जो दाना उपलब्ध है मुर्गियों के लिए वही दाना उपयुक्त होता है, लेकर के दे सकते हैं। अमूमन यह व्यवसाय 5 से 7 सप्ताह का है, अर्थात 7 सप्ताह में इनका औसत वजन 200 से 225 ग्राम 250 ग्राम तक हो जाता है और इससे आप बाजार में बेच सकते हैं मांस उत्पादन के लिए। अगर आप अंडा उत्पादन के लिए रख रहे हैं तो आप इन्हें 8 सप्ताह के बाद ये अंडा देना भी शुरू कर देते हैं। अंडे का औसत वजन 10 से 12 ग्राम होता है। इनके अंडे चिपकबरे और बड़े ही खूबसूरत नजर आते हैं। इस अंडों की भी डिमांड बाजार में काफ़ी ज़्यादा है। अंडों की प्रोसेसिंग करके आप चाहें तो अंडों का अचार या अंडों का भंडारण काफ़ी दिनों तक कर सकते हैं। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छे उत्पादन हेतु शिमला मिर्च की फसल में पौध सुरक्षा उपाय। अलसी की अधिक उपज देने वाले किस्में और वैज्ञानिक बुआई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।